हैप्पी एंड एक्साइटेड? इतने एक्साइटेड है क्या आप लोगों के अंदर? मैंने तो सुना चंडीगढ़ की टाइगर्स कुछ ऐसे हैं कि जो पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सबको फाड़ के आगे निकलने वाले हैं। मैंने सही सुना क्या? एक बार चंडीगढ़ टाइगर्स अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है और इस नायाब अपॉर्चुनिटी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग में आने से पहले मैं जॉब करता था। हम में से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं और नौकरी से अपनी दिनचर्या, अपना रूटीन, सारा सेटअप चलाते हैं। सही है जी? इधर कितने दोस्त बैठे जो कोई ना कोई नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, व्हाटएवर, कोई ना कोई जॉब। ओके, आगे कितने लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं? ओके, तो बाकी वेल हेलो, जिन्होंने ना बताया जॉब वाले ना बिजनेस वाले, तो फिर इसका मतलब अरे एमआई लाइफस्टाइल भी तो बिजनेस है यार। जो भी तो बिजनेस है, उन्होंने भी तो एमआई के टाइम पे भी हाथ खड़ा किया होगा। तो दोस्त, मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार ये कारोबार देखने समझने के लिए आया था, तो मैं वो बिल्कुल पीछे लास्ट वाली कुर्सी पे बैठा था और मुझे जैसे जैसे लोग आ रहे थे, कोई बोल रहा था मैं 10,000 कमा रहा हूँ, कोई बोल रहा था मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, कोई 10 लाख कमा रहा हूँ, मतलब फेक। मैं लपेट रहा हूं, तू फेक। हेलो, आप समझ रहे? तू फेक, मैं मतलब 10,000 वाला आया, मैं कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर 50-60 हजार वाला आया, मैं कहा इसमें भी क्या बड़ी बात है, हम भी तो कमाते अपनी नौकरियों में। फिर 1-2 लाख वाला आया, मैं कहा गप। फिर 5 लाख वाला आया, मैं कहा बड्डा गप्पी। हेलो, समझते मेरी बात को? तो मुझे इस धंधे में रत्ती भर भी यकीन नहीं था, 1% भी विश्वास नहीं था। मुझे था कि ये सब काम में ऐसा वैसा करके कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ये सब लोग बिल्कुल नाजायज ऐसे ही सेटअप बना रहे, करके चला रहे। तो मुझसे किसी न किसी तरह से पैसे लेने इन्होंने, वो 10-20-50 हजार का चूना लगाना है, तो उस वजह से मुझे ये सब तामझाम कारोबार करके दिखा रहे। तो मैं बैंक में नौकरी करता था, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में पोस्टेड था। इंग्लिश बैंक है, इंग्लैंड का बैंक है। मैंने वहाँ पे 7-8 साल जॉब किया। तो जब ये कारोबार मुझे उन्होंने ऐसे करके बताया, तो सामने वाले बंदे को उतरते हुए वो जो स्टेज से बोल के गया था, मैं कहा भैया तू जितने पैसे कमाता है, क्या मुझे दिखा सकते हो आप? हेलो, क्या आप दिखा सकते हो? तो मैंने उनको पलट के पूछा, तो उन्होंने सारा फाइल खोल के मेरे सामने रख दिया, बैंक स्टेटमेंट खोल के सामने रख दिया, उन्होंने फॉर्म 16 सामने रख दिया, चीजें सारी मतलब सामने सामने हो गई करके। तो मुझे समझ में आया, मतलब ये बंदा बात तो सच बोल रहा है। तो मैं क्या सर, मैं पैन कार्ड देख सकता हूँ क्या आपका? मतलब मैंने इतनी भी जहमत की कि मैं देख सकता हूँ आपका, तो उन्होंने वो भी सामने रख दिया। तो आप मुझे बताइए, मुझे मानना पड़ा कि बंदा सच बोल रहा है। हेलो, सही है? आप में से कोई दोस्त जो पहली बार आया आज इधर, कोई भी एक बार बता सकते हैं सर आपका शुभ नाम क्या है? श्याम सिंह जी। मैं नहीं मानता। क्यों? हाँ, you have an आई कार्ड, you will show me your आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, whatever the certificates you can show me. Am I right or wrong? आपने मुझे दिखाया, मैं फिर भी बोलूं मैं नहीं मानता। मैं फिर भी बोलूं कि मैं नहीं मानता, आपका नाम श्याम सिंह है। शायद आप मुझे अपने घर ले जाएंगे, अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से मिलवा देंगे, यही आदमी श्याम सिंह है। हेलो, सही है गलत है? उसके बाद भी मैं बोलूं कि मैं नहीं मानता आप श्याम सिंह जी हो, हेलो, तो प्रॉब्लम होने में है या मुझ में? हेलो, तो मुझे में वो प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं मान गया कि ये बंदा सच बोल रहा है। हेलो, जब उनके प्रूफ देखे तो मुझे समझ में आ गया ये बंदा सच बोल रहा है। फिर मैंने उनसे ये पूछा, सर आप लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हो, इस धंधे से इतने पैसे सच में आते हैं, तो क्या मुझे भी आ सकते हैं? मुझे भी 55,000 की नौकरी पे मिलने का कोई शौक नहीं। मैं तो वैसे भी अक्सर ये सोचा करता था कि अगर बैंक मुझे 55,000 दे रहा है, वो तब दे रहा है अगर मैं उसको 5 लाख महीना कमा के दे रहा हूँ। दुरुस्त? अपने आप के बारे में सोचिएगा एक बार, क्या ये रूल आपके ऊपर इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता? मैं अगर बैंक मुझे 55,000 दे रहा है, वो तब दे रहा है मैं उसको 5 लाख महीना कमा के दे रहा हूं, और 5 लाख महीना कमाने की काबिलियत अपने अंदर है, तो क्यों बिक रहा है तो 55,000 पे? तो मुझे लग रहा था कि मुझे कोई कारोबार करना चाहिए, कोई सेटअप करना चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए। जब ये बहुत सारे धंधे काम देखे, सारे सेटअप देखे, तो लगा बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट, एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते होने की वजह से मैं कर नहीं सकता। तो जब इस बिजनेस से देखा ये सेटअप में इतना पैसा सच में बनता है, तो करने की कोशिश की, एक बिजनेस को स्टार्ट किया। 3 आईडी से बोला, मैं 3 आईडी से चालू किया, और 3 आईडी से शुरू करने के बाद अपनी पहचान के एक एक करके कुछ लोगों को मिलवाना शुरू किया। पहला दोस्त आके बोला, वो बोला कि यार तू बोल रहे अपना ब्रांड चेंज कर ले, मैं तेरी वजह से अपना ब्रांड चेंज क्यों करूं? पक्की बात है?
हेलो, आप कितने साल से कोलगेट कर रहे हो यार, मेरे कहने से क्यों इधर वाला रेड पेस्ट करोगे? हेलो, सही है ना? तो मैं तेरे कहने से अपना पेस्ट क्यों चेंज करूंगा? मुझे एक बात बता, तू मार्केट में गया, कल डी मार्ट गया या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया, उधर सामने कोलगेट पड़ा हुआ है, उसके साथ में पेप्सोडेंट पड़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ है पेप्सोडेंट के साथ ब्रश फ्री। कौन सा लेके आओगे? हेलो, असूल तो बदल दिया भाई आपने, चॉइस तो आपने बदल दी। बोला हमारे असूल है, हम ऐसे काम नहीं करते, हम लोगों को जाके पीछे पीछे घूम नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते। तू कैसी बात कर रहा है, ऐसा हम कैसे, हम तो रेप्यूटेड बंदे हैं, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? मैं क्या भैया चाय पीते हो? हेलो, चाय पीते हो? अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हो? ऐसी अनहाइजीनिक चीजें हम नहीं करते, उसको फेंक देते हैं। मतलब वही मक्खी 2 किलो देसी घी के डब्बे में गिर जाए तो फेंक फेंक। हेलो, अरे तुम तो हैं, फिर तो मक्खी उठा के ही। मैं क्या भैया, असूल तो हम बदल देते हैं, हम अपना मुनाफा और नुकसान देके। सही है गलत है? तो दोस्त, मैंने इस बिजनेस को अडॉप्ट किया, इस बिजनेस में अपनी पहचान के 20, 25, 30 लोगों को प्लान बताया। उनमें से कुछ लोग मेरे साथ आए। एक आदमी था जो पहले से इस बिजनेस में ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। जब मुझे पता चला कि वो पहले से इस बिजनेस में जुड़ा हुआ है, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं कहा भाई, तू जिधर कर रहा है कर, शेर अपना शिकार खुद करके खाता है। हेलो, शेर किसी के शिकार पे जाके नहीं बैठता। तो मैंने अपनी पहचान के 25-30 लोगों को मिलवा के उनमें से चंद लोगों को जोड़ा, उनके साथ मिलकर काम किया, और काम करते 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 यकीन मानिएगा, आज वही कारवां 50,000 के करीब लोगों में बदल चुका है। मैं सोच कर आया था 2,000-4,000 महीना मुझे एक्स्ट्रा इनकम आना चालू हो जाए, मेरी बाइक के, मेरी मोटरसाइकिल के पेट्रोल का खर्चा निकलना चालू हो जाए। इतनी सोच के साथ धंधे की शुरुआत करी थी। दोस्तों, बिलीव कीजिएगा, इस बिजनेस ने मुझे हफ्ते का 2,10,000 दिया। मुझे गिनना पड़ेगा कितनी बार हफ्ते का 2,10,000 दिया। 17 लोग मेरी टीम में सीलिंग अचीवर 2,10,000 रुपए कमाने वाले हैं। 150 लोग मेरी टीम के अंदर कार अचीवर्स हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में जुड़ने के बाद कार अपनी गाड़ियां अचीव की। 150 से ज्यादा लोग मेरी टीम में फॉरेन टूर अचीवर्स हैं। और इसी बिजनेस के माध्यम से मैं 2,000-5,000 महीना सोच के आया था कि मेरे साथ 10,000 की आईडी भी कोई जुड़ेगी। आज दिन तक 43 करोड़ रुपए का बिजनेस, माई लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से मैं अब तक मेरी टीम कर चुका हूं। डेफिनेटली उसकी वजह से कुछ करोड़ों की, मैंने कितने करोड़ कमाया वो ज्यादा बड़ा मायना नहीं रखता। मेरी टीम में कई करोड़पति हैं, ये मायना रखता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो माई लाइफस्टाइल बिजनेस को चूज कीजिए। माई लाइफस्टाइल बिजनेस में जो लोग दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं उनको चूज कीजिए, और बिजनेस के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना शुरू कीजिए। लास्ट के अंदर एक छोटी सी स्टोरी के साथ इस बात को वाइंड अप करता हूं। एक बार की बात है, एक सेठ की डेथ के बाद, एक सेठ की डेथ होने के बाद उसकी सेठानी ने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को, जो बहुत बड़ा बिजनेस वो छोड़ गए थे, वो करना सिखाना था। और वो सिखाने के लिए उसने उनको 2 पत्थर दिए और दोनों छोटे छोटे बच्चों को बोला, बेटा जाओ, इसको बेचना नहीं है, इसकी कीमत लगवा के लाना, इसकी कीमत लगवा के लाना। वो गए, एक सब्जी वाले के पास गए, उसको बोला, वो बोले मैं आप तुम्हें इसके बदले में 2 रुपए दे सकता हूँ। वो किसी किराने वाले के पास गए, वो बोला मैं तुम्हें इसके बदले में 200 रुपए दे सकता हूँ। वो किसी और के पास गए, उसने बोला मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे सकता हूँ। वो चलते चलते किसी सुनार के पास पहुंच गए, वो बोला कि बेटा मैं तुम्हें इन 2 पत्थरों के बदले में 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। उसको भी न बेचते हुए वो फिर किसी जौहरी के पास पहुंच जाते हैं, और वो जौहरी कपड़ा बिछाता है, अच्छे से देखता है, समझता है, परखता है, 1, 2, 3 घंटे समझता है। उसके बाद सारी कहानी पूछता है, तुम्हारे पास ये सब कहां से आया? तो बोला बेटा ये तो पत्थर नहीं, ये तो हीरे हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। तो वो बच्चे किसी को भी वो पत्थर न बेचते हुए वापस अपनी मम्मी को जाके पूरी स्टोरी सुनाते हैं। तो उनकी मम्मी बोलती है, बेटा जैसे इन 2 पत्थरों की कीमत किसी ने 2,000 रांकी, किसी ने 20,000 रांकी, किसी ने 2 लाख और 2 करोड़, उसी तरह से तुम दोनों भी 2 हीरे हो। अब तुमने देखना है अपनी कीमत मार्केट में 20,000 की, 2 लाख की नौकरी में लगवानी है या भाई लाइफस्टाइल में करोड़ों में लगवानी है। इट्स अप टू यू, ये तुमने डिसाइड करना है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या डिसाइड करते हैं? आपको अपनी कीमत कितने रुपए लगवानी है? दोस्तों,
आपको अपनी मेहनत की कीमत कितने रुपए लगवानी है। अगर आपको करोड़ों रुपए लगवाना है तो माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए, सिर्फ अपने घर के यूज का प्रोडक्ट चेंज करके आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। यहां मैं ये सोचता हूं जो पेस्ट नहीं बदल सकता वो फ्यूचर कैसे बदलेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।